इस बालक की मृत्यु उसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे, कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! मुझे वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। आपके अपराधी को ढूंढ लाइए मैं माई। उसने आपको चंद्र ग्रहण की पूजा करने के समय रोका। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है माई। जंगल में कुछ तो है। कुछ तो है जंगल में। सुमेरु, सुमेरु क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ सुमेरु? क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? किसने किया? उस दिशा से किसने किया? सावधान हो जाओ, उस तरफ झाड़ियों के पीछे खतरा है। धनवा! हाँ धनुआ, वन देवता की महापुजारन। तुम्हारी बुआ बप्पा मुझ पर हमला किया था ना तुमने? छोड़ दे हमको धनवा, हमने कुछ नहीं किया है। इस जंगल का एक भी पत्ता गिरता है ना तो उसकी खबर सबसे पहले धनुआ को मिलती है बप्पा। है ना बप्पा? कहाँ है एकलव्य? बता समेरु। नहीं बताएगा? मचान बांध दो इन सबको। क्या है? कबीले में क्या? दंड तो मिलेगा। बता कहाँ है एकलव्य? मुक्त कर दूंगी मैं तुम सबको, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने एकलव्य के लिए सोचा है। बता। अगर पता भी होता तो नहीं बताता। मत मारो उसे, वो सच कह रहे हैं। एकलव्य चाहिए मुझे। बता कहाँ है वो? बहुत बहादुर है तू तो। फिर आज कहाँ गई तेरी बहादुरी? डर कर छिप क्यों रहा एकलव्य? आ सामने आ।
चीख के बता अपने बेटे को। मेरे बुलाने से वो नहीं आएगा, तेरी चीख सुनेगा तो आएगा वो। चीख से मेरे और चीख। वन देवता के क्रोध से डरो धनवा, आज फिर तुम निर्दोषों पे अत्याचार कर रही हो। बुला अपने बेटे को। अब तो ये पीड़ा उसके आने के बाद ही समाप्त होगी। चिल्ला तू। रुक जाओ। नहीं एकलव्या। धनुआ, मेरे बाबा को क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? नहीं 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 धनुआ, मेरे बाबा को छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो धनुआ। नहीं रनुआ। एकलव्य, तूने मेरी माँ पूजा खंडित की है ना, तुम्हारे इन सब लोगों ने दंड तो सबको मिलेगा। नहीं धनुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया था। तुम्हारे शिकारियों को रोका था ताकि वो जंगल से जानवर ना लेकर जाए। तुम्हारी महापूजा मैंने नहीं रोकी, मैं तो बस जानवरों की रक्षा करना चाहता था। और धनुआ, तुम ही बताओ, जानवरों की रक्षा करना कोई अपराध है? घनघोर अपराध है। वो वन देवता की बलि थी, मेरी पूजा की भेंट थी। धनुआ, इन सबको क्षमा कर दो, जो किया मैंने किया सब मैंने किया। चुप हो जाओ एकलव्य। मैंने गलती की थी, मुझे सजा दो। उन लोगों ने तो तुम्हारी जान बचाई है। इन सब ने तो तुम्हें जीवन दान दिया था, तुम्हें खड्डे से निकाला था। उन्हें छोड़ दो। एकलव्य नहीं, एकलव्य छोड़ दो उसे। कंदेश्वरी धनुआ को जीवन दान दिया है तूने। एकलव्य मैं भी दूंगी तुम लोगों को जीवन दान, क्योंकि मैं तुम सबको दान दूंगी, भेंट चढ़ा दूंगी वन देवता को। तेरी बलि से पहले खेलूंगी मैं तेरे इस छोटे शरीर से और इस बड़ी बुद्धि से। धीरे धीरे तेरी चीखें बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। जितनी जोर से तेरी चीखें बढ़ेंगी उतनी शांति मिलेगी मुझे। ले चलो इनको और बाकियों को यहीं बांध दो। बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। नहीं नहीं नहीं, एकलव्य एकलव्य! एकलव्य एकलव्य को।
मृत्यु तेरे सामने खड़ी है और तू खेल खेल रहा है। चल दोनों मिलकर खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा। धनुआ के साथ खेलने में तुझे बहुत आनंद आएगा। ले चलो इसे। देख क्या रहा है? आंखें नीचे कर और अब चल। इनसे छुटकारा पाना होगा, भागना होगा। पर कैसे? एक झटका और रस्सी उसके हाथ से छूटी। रस्सी छूटी और मैं भागा, पर कहाँ? उस गुफा में भागने की सोच रहा है तू भागेगा, पर तेरे साथ ये भी भागेगा। चलो। ये तो बुद्धि में आई बात भी जान लेती है। अब क्या करूं? मिल गया। नहीं नहीं, सोच मत एकलव्य, वो सुन लेगी। धनुआ, इसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे लघु शंका करनी है। एक बार बलि के स्थान पर पहुंच जाए तो अपनी सारी शंकाएं तृप्त कर लेना। अरे मैंने कहा ना, मुझे लघु शंका करने दीजिए, बहुत पीड़ा हो रही है। आप मुझे लघु शंका करने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। मचान, जाने दे उसे। अब क्या हुआ? अरे हाथ तो खोलो। अब क्या हुआ? अरे आप अपना मुंह उधर कीजिए ना, आप देखेंगे तो मैं कैसे। माई, वो लड़का भाग गया। बंधा हुआ लड़का भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। वो लड़का मिल जाएगा धनुआ माई। अरे क्या हुआ? वैसे मानना पड़ेगा धनुआ, तुम्हारे आदमियों में बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लोग तो ऐसे आक्रोश हो गए थे जैसे मैं कहीं भाग गया हूं। मैं भाग सकता हूं कभी? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है, भागने से भी ज्यादा। मैं लघु शंका करने गया था तो तभी सोचा कि आपके लिए दिव्य फल भी लेके चलूं। देखिए, ले आया।
अब खाइए, मीठे और रसीले हैं ये। दिव्य फल? ये कौन सा फल है? कौन सा फल? आपको दिव्य फल के बारे में नहीं पता? अरे हर घाव का पूरक है ये। हमारे कबीले में तो सब लोग इस फल के बारे में जानते हैं। आप नहीं जानते? नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों अपनी मृत्यु को इतना डरावना बना रहा है? तू स्वयं उसे सहन ना कर सके? हे वंदे, दिव्य फल को लेकर मैं असत्य नहीं बोल सकता। अरे मैं पहले ही समझ गया था कि आप रुष्ट हैं, क्योंकि आपकी नाक कटी हुई है ना। एक तो आपको दर्द बहुत हो रही होगी, दूसरा क्योंकि ये आपके दोनों आंखों के बीच में है। जब भी आप उसे देखते होंगे आपको बुरा लगता होगा, इसीलिए मैं ये दिव्य फल लेके आया। आप इस मीठे फल को खाइए, आपका नाक और उसका स्वरूप दोनों ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इतना सोचता है तू मेरे लिए? तो ठीक है, मैं खाऊंगी तेरा ये दिव्य फल, पर पहले तू खा। क्या हुआ? खा। पीड़ा निवारक दिव्य फल है ना ये, खा। हम तो प्रतिदिन खाते हैं। स्वादिष्ट है ये फल, मीठा और रसीला। हमारे कबीले वाले भी प्रतिदिन खाते हैं। आप भी खाइए। आप भी खाओ। मीठा तो सच में है ये। खाओ खाओ और खाओ। 4, 3, 2, 1। दिव्य फल तो ईश्वरीय है। खाते ही मेरी नाक में एक सीरन सी हो गई और खुजली सी भी हो रही है। माई, मेरी तो आंख में खुजली हो रही है। इस जंगल को अपना कहते हो और इसके संसार को ही नहीं जानते। अरे ये दिव्य फल नहीं, खुजली करने वाला फल है। अरे इंसान तो क्या, जानवर भी इसे मुंह नहीं लगाते।